हेलो दोस्तों, आपको एसवी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुमित विश्वकर्मा आज फिर से जनरल साइंस का पार्ट 12 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें टॉपिक का नाम है अस्थिर विद्युत या विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में जो है जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप वीडियो को जो है पूरा देखें, वीडियो स्किप न करें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर आवेश की जो मात्रा संचित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अस्थिर विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थिर विद्युत बोलते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा मेरा गला खराब है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, आवेशों को धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया? तो किसने दिया है? तो दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है? तो किसके फलस्वरूप होता है? तो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, आप लोग से हम हैम्बली रिक्वेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, समान प्रकार के आवेश का क्या गुण है? तो समान प्रकार के आवेश का गुण है परस्पर प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जब समान प्रकार के आवेश होता है, जिसे हम लेते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ लेते हैं, जैसे होता है, जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होते हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ लेते हैं तो क्या होता है, अगर आपस में दोनों को सटाएंगे तो क्या होगा, परस्पर प्रतिकर्षण होगा, दोनों आपस में नहीं सटेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह प्रश्न है, समान प्रकार के आवेश का क्या गुण है? तो समान प्रकार जिसका आवेश होगा वो परस्पर प्रतिकर्षण होगा, दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे, दोनों आपस से दूर भागेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विपरीत प्रकार के आवेश का क्या गुण है? तो विपरीत प्रकार के आवेश का गुण क्या है? परस्पर आकर्षण। जैसे चुंबक क्या होता है, नॉर्थ और साउथ है, तो दोनों अगर विपरीत है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक पोल जो है नॉर्थ है एक पोल साउथ है, अगर दोनों को सटाते हैं तो आपस में क्या होंगे, आकर्षण होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चालक बोलते हैं। चालक क्या होता है कि जिससे विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से किसी तरह का आवेश जो है प्रवाहित नहीं हो पाएगा, तो लकड़ी क्या है, अचालक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। चांदी में क्या होता है, विद्युत का प्रवेश जो होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है तांबा के तुलना में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना जो होती है कूलाम के नियम के अनुसार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर एकांक घन आवेश पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किस सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है प्राथमिक सेल के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? प्राथमिक सेल के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक सेल का मुख्य उदाहरण बताएं। तो प्राथमिक सेल का मुख्य उदाहरण क्या है? वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। ये जो हैं चार जो हैं प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी सेल से पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो द्वितीयक सेल के द्वारा किया जाता है। किसी वस्तु को किसी सेल से पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है द्वितीयक सेल से किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वोल्टीय सेल का आविष्कार जो प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। किसने? प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत घंटी और टेलीफोन में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी और टेलीफोन में जो है लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? तो लेक्लांसे सेल में जो है एनोड के रूप में कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, भिदिया प्रश्न है, तो आप वीडियो का स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क सेल किसका बना होता है? तो शुष्क सेल जो होता है वह जस्ते का बना होता है। किसका? जस्ते का बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क सेल का विद्युत विभव कितना होता है? तो शुष्क सेल का जो विद्युत विभव जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, VVI प्रश्न है, तो वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और जो भी प्रश्न आपको बताते हैं उसको अच्छे से कॉपी में जो है नोट डाउन करें। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कूलाम घनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु के मध्य क्या कहते हैं? उस बिंदु के मध्य जो उसको बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विभवांतर किस प्रकार की राशि है? तो विभवांतर जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है क्या है? वह रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, क्योंकि शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा ही संग्रहित रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो कौन अर्धचालक नहीं है? तो आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी होती है। क्या होती है? सौर बैटरी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? तो टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त
विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है अवरक्त तरंगें होती है। क्या होती है? अवरक्त तरंगें होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? तो होती है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। किसका? टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। क्या होती है? समान विभव की होती हैं। अगर आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, उसका कारण है समान विभव का। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो त्वरित चालक का आविष्कार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, ये भी एग्जाम में पूछता है प्रश्न को, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होती है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग जो है 60 से 70% भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो किस में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में होते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है। तो घरों में जो पंखे और बल्ब जो लगे रहते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप नहीं, वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिकल आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो किसके प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो वह आवर्तक के ऊपर लिपटा रहता है। आवर्तक के ऊपर जो है आपको नाइक्रोम का तार जो है लिपटा रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्राइडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फ्राइडे का जो नियम है वह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न दोस्तों, नॉट मेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? दो डायोड को द्वारा। दो डायोड को द्वारा जो है नॉट को जो है क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। तो किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो डेनियल सेल में कैथोड जो होता है जिंक प्लेट का बना होता है। किसका? जिंक प्लेट का बना होता है। दोस्तों आज का जो है इस वीडियो को प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।